कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? हर कोई नमस्ते मोदी कहता हुआ अमेरिका में नजर आ रहा है। Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करेंगे, यानी कि आतंकवाद को खत्म करना प्रायोरिटी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साफ कर दिया गया और इस बात का जिक्र अभी यूके देवनाथ सर भी कर रहे थे, यानी कि रक्षा सहयोग पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को यूएस की तरफ से दिया जाए। कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि भारत में टैरिफ जो है वो सबसे ज्यादा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है भी पिछले कुछ दिन से वो टिट फॉर टैट वाला है, यानी कि जैसे को तैसा वाला है। अगर कोई उनके देश को लेकर नियम बना रहा है तो वो उस पर उसी तरह के नियम लगाने की तैयारी में है। वो कह रहे हैं जो जितना टैरिफ लेगा हम भी उनसे उतना ही लेंगे। ओमान और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास है कि ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस है उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता।
आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। बात हम करेंगे ओमान और भारत की, यानी कि ओमान और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन है, कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनके ऑफिस है, या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो दोनों मिलकर जो है इस या थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर जी इस इवेंट को करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं, ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था, या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में